स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी क्लास को आगे शुरू करते हैं। 42 क्वेश्चन हमारे इससे पहले वीडियोज़ के अंदर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत की है? इन चारों पंक्तियों में से पद्मावत की पंक्ति को पूछा हुआ है। तो पद्मावत की पंक्ति है स्टूडेंट्स हमारी, छार उठाई लीने एक मूठी, दीने उठाई पृथ्वी जूठी। यानी पद्मावत की पंक्ति है आपकी, छार उठाई लीने एक मूठी, दीने उड़ाई पृथ्वी जूठी। निम्न में से कौन सा रहस्यवादी कवि नहीं है? तो रहस्यवादी कवि नहीं में आपका कौन सा आएगा? तुलसीदास आएगा स्टूडेंट्स। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में नागमती आपका संसार का प्रतीक है। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? संसार का। पद्मावत में अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में अलाउद्दीन आपका माया का प्रतीक है। देखो नागमती पूछी है, संसार का प्रतीक होगी। अलाउद्दीन किसका प्रतीक हो गया? माया का। जायसी ने पद्मावत लिखा उस समय दिल्ली पर किसका शासक था? तो जायसी के पद्मावत लिखते समय दिल्ली पर शेरशाह सूरी का राज्य था। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी 1535 में लिखी गई थी। कितने सर्ग है इसमें? 15 सर्ग हैं। सरदा कामायनी का कौन सा सर्ग है? तो सरदा आपका तीसरा सर्ग है स्टूडेंट्स। ईड़ा कामायनी का कौन सा सर्ग है? तो ईड़ा आपका छठवां है। सरदा आपका तीसरा है, ईड़ा आपका छठवां है। कामायनी की नायिका का नाम सरदा है। कामायनी की नायिका का नाम सरदा है। सरदा कहाँ होती है? किसका प्रतीक है? हृदय में। सरदा किसका प्रतीक है? हृदय का। कौन हो तुम बसंत के दूत पंक्ति किससे ली गई है? कौन हो तुम बसंत के दूत हमारी कामायनी से ली गई है स्टूडेंट्स। किससे ली गई है? कामायनी से। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। भव्य रामायण रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो भव्य रामायण रचयिता का नाम है तुलसीदास जी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत से जुड़े हुए थे? तो तुलसीदास जी आपके विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका रामचरितमानस का जो प्रारंभ है वो तुलसीदास ने कहाँ से किया है? तो रामचरितमानस का जो प्रारंभ तुलसीदास अयोध्या से किया है। तुलसीदास की भक्ति भावना पूछी हुई है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भावना है। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में हुई थी। पद्मावत की 1535 में तो आपकी उसकी हुई थी स्टूडेंट्स, कामायनी की 1540 से मिलेगी। पद्मावत किस भाषा में थी? पद्मावत आपकी राजस्थानी भाषा में थी। पद्मावत किस में? राजस्थानी में। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावती यहाँ पर हृदय का प्रतीक है। और नागमती किसका? संसार का प्रतीक है। साखी शब्द रामायणी किसकी है? कबीर की है स्टूडेंट। साखी शब्द रामायणी किसकी है? कबीर की। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास आपके कबीर के शिष्य थे। तपस्वी क्यों इतने हों? कलांत पंक्ति में किसे कहा गया है? तो यह सरदा ने मनु से कहा गया। सरदा मनु से। ईड़ा को प्रसाद ने किसका प्रतीक माना है? तो ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना स्टूडेंट्स। किसका प्रतीक माना? ईड़ा को बुद्धि का। जीवन निषिद्ध के अंधकार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। किस दर्शन के अनुसार जीव को 5 कंचुक आवृत किए गए हैं? प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार। राम की शक्ति पूजा है निराला के द्वारा लिखी गई है, 1936 में है। राम की शक्ति पूजा निराला के द्वारा किस काव्य संग्रह से ली गई? अनामिका से ली गई है। राम की शक्ति पूजा लिखी गई निराला जी के द्वारा। कब लिखी गई? 1936 में लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में? अनामिका काव्य संग्रह में है स्टूडेंट्स। और फिर क्वेश्चन आपका राम की शक्ति पूजा में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका वीर रस का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन पंक्तियों में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा हुआ है। राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की लंबी कविता है, बिल्कुल सही है। वीर रस में लिखी गई, बिल्कुल सही है। निराला के राम तुलसीदास के राम से क्या थे? अलग थे, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन हनुमान जी 12वें अवतार थे, ये बात आपकी गलत है। तो चारों पंक्तियों में से राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियों लंबी कविता है, ये सही है। वीर रस में लिखी गई, ये भी सही है। निराला के राम तुलसीदास के राम से अलग थे, ये भी सही है। 1 2 3 राइट आंसर। कौन सा एक ऐसा सत्य पूछा हुआ है? कुकर मुद्दा निराला के द्वारा लिखी गई है।
श्रम जनता का प्रतीक है, ये आपका सही है। गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ये भी आपका सही है। कुक्कुरमुत्ता कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है, ये भी सही है। यानी कि कुक्कुरमुत्ता वर्ग का प्रतीक है ये, गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ये भी सही। कुक्कुरमुत्ता कविता का जो मूल स्वर है वो प्रगतिवादी, ये भी सही है। तो निराला ने पूंजीपतियों को सम्मान दिया है, ये बात आपकी गलत है। तो डी इज राइट आंसर ए कथन के लिए। कामायनी का जो काव्य रूप किस प्रकार है? कामायनी का जो काव्य रूप है वो एक प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में ली गई हैं? तो कामायनी कविता जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह से ली गई हैं। सूर सागर का काव्य रूप कौन सा है? प्रबंध काव्य है। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है। कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है? कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य पंत जी के द्वारा माना गया है। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना गया है? राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का माना गया है। कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? तो कामायनी को नए युग का काव्य माना जयशंकर प्रसाद ने। साध्य वीणा किसकी है? अज्ञे की है। स्टूडेंट्स, साध्य वीणा अज्ञे में किस काव्य संकलन से ली गई है? तो काव्य संकलन का नाम है आंगन के पार द्वार। साध्य वीणा अज्ञे की और साध्य वीणा ली गई है आंगन के पार द्वार से। इन चारों में से आपने एक सत्य कथन छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि भी किरीट तरु संस्कार का प्रतीक है, बिल्कुल सही है कि किरीट तरु आपके संसार का प्रतीक है। साध्य वीणा जीवन का प्रतीक है, ये भी सही है। केस कंबली को वीणा बजाने लगी कि ये भी सही है। सत्य पूछा हुआ है तो उसने बहुत अच्छी वीणा बनाई, यह आपका गलत है। अगले में भी आपने असत्य पूछा हुआ है। मानो हो फूल श्रीष का मानो मनो मानो उत्प्रेक्षा में आएगा, बिल्कुल सही है। सभी पुराने तगड़े से झर गए, यहाँ पर उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार है। जीवन काचल, जीवन को काचल का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आपका रूपक अलंकार है। लेकिन मानो मानो मनोजनो उत्प्रेक्षा होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ आपका उपमा अलंकार, इसलिए आपका ये गलत है। मानो जाग उठीरी वीणा उपमा अलंकार गलत है। अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है। कौन से काव्य संग्रह के अंदर है ये? चांद का मुंह टेढ़ा है। अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है। और किस काव्य संकलन में है यह? काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। स्टूडेंट्स, नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक था? आपका समाज का। और द्वीप किसका प्रतीक था? व्यक्ति का। फिर कालक्रम में कामायनी के बाद कुक्कुरमुत्ता के बाद साध्य वीणा के बाद अंधेरे में आया था। चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह आपका 1961 में लिखा गया था। बादल राग किसकी? स्टूडेंट्स, निराला की है। फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। अकाल और उसके बाद लिखा गया आपका नागार्जुन के द्वारा। राम की शक्ति पूजा निराला जी के द्वारा। अंधेरे में किसका? मुक्तिबोध है। अंधायु गीत नाट्य किसकी है? धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, किसका कथन है कि साम्यवाद के समर्थक बकवादी हुआ करते थे? कुक्कुरमुत्ता में भी यही प्रवृत्ति विद्यमान है, तो यह कथन आपका डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका कथन है? कुक्कुरमुत्ता निराला ने संस्कृति की अपील की है। हमारे उच्च वर्ग की तहजीब देसी न होकर विदेशी है, जबकि निराला देवी संस्कृति के पक्षधर कौन है? निराला देवी के पक्षधर आपके डॉक्टर राम रतन भटनागर। कौन है स्टूडेंट्स? डॉक्टर राम रतन भटनागर हैं। सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583 है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी। और कबीर के जो बीजक है उसका संकलनकर्ता कौन है स्टूडेंट्स? तो कबीर के जो बीजक है उनके संकलनकर्ता स्टूडेंट्स आपके धर्मदास जी। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।